नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसे रिश्ते को शर्मसार करने वाली यह घटना है जो वाकई में आपको सुननी भी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि आज की घटना ही कुछ ऐसी है। लोगों को इस घटना से जागरूक रहने की जरूरत है। आते हैं आज की सच्ची घटना पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा में एक कोतवाली लगती है, इकोटेक 3 कोतवाली। इकोटेक 3 कोतवाली के अंतर्गत एक जगह लगती है ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट में 12 जनवरी 2024 की सुबह कुछ काम करने वाले लोग यानी कि लेबर लोग वहां से गुजर रहे थे। तभी ये उनमें से एक लड़के को बाथरूम लगती है, यानी कि पेशाब करने के लिए वह दीवार के पास, ग्रीन बेल्ट के पास जाता है तो वह देखता है कि सामने एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। दरअसल वह व्यक्ति पहले यह समझता है कि उस व्यक्ति को ठंड लग गई होगी, इसलिए वह व्यक्ति गिरा हुआ है। वह उसे उठाने के लिए उसके पास जाता है तो देखता है कि उस बॉडी से, उस लाश से बदबू आ रही है। अब वह डर जाता है और फौरन ही भागते हुए अपने साथियों के पास आता है और उन्हें बताता है कि दीवार के पास ग्रीन बेल्ट में एक लाश पड़ी हुई है, एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब वह सब दौड़ते हुए उस व्यक्ति के साथ जाते हैं। जाकर देखते हैं तो वाकई में वहाँ एक लाश रहती है जो अब धीरे धीरे सड़ने की अवस्था में रहती है। कुछ जानवर भी उधर घूम रहे थे। अब वह फौरन ही इकोटेक 3 कोतवाली में फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पुलिस को जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब फौरन पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिलती है, फौरन पुलिस अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद उस बॉडी को कब्जे में लेती है। बॉडी को कब्जे में लेकर जब उसकी शिनाख्त करती है, जांच पड़ताल करती है, तो उसकी पहचान विपिन के रूप में होती है। विपिन मुख्य रूप से डाटा ऑपरेटर का नोएडा में ही किसी कंपनी में काम करता था और वह मूल रूप से अलीगढ़ में एक जगह पड़ती है खेड़िया सुजातपुर गांव, वहीं का रहने वाला होता है। दरअसल जब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है तो जो उसकी मौत की हकीकत सामने आती है वह वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले रहती है। दरअसल आइए विपिन के बारे में पहले कुछ जानकारी जान लेते हैं। विपिन जो रहने वाला होता है, अलीगढ़ खेड़िया सुजातपुर का रहने वाला होता है। उसके परिवार में उसके माता पिता, उसके भाई बहन, कई सदस्य रहते हैं। विपिन अपने भाइयों में सबसे पढ़ा लिखा रहता है और डाटा ऑपरेटर का काम ग्रेटर नोएडा के ही एक कंपनी में करता है। उनके चाचा भी रहते हैं। चाचा की एक लड़की भी रहती है जिसका नाम सोनी रहता है। सोनी बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है। अब सोनी के साथ बचपन से ही उसके चाचा का लड़का दोस्त के जैसे सोनी के साथ रहता था। दोनों हम उम्र रहते हैं, दोनों साथ स्कूल जाते थे, साथ ही पढ़ाई लिखाई उनकी होती है। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वह बड़े होते हैं। इसी बीच जब सोनी बड़ी हो जाती है, तो उसके घर वाले अब सोनी की शादी की तलाश करने लगते हैं, यानी कि लड़के की तलाश करने लगते हैं। अब बेहद ही पढ़ा लिखा एक लड़का रहता है जिसका नाम जानी रहता है और जानी बुलंदशहर का रहने वाला होता है। बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है नंगला जगत गांव का रहने वाला जानी अब उनके सोनी के परिवार वालों को और सोनी को बेहद पसंद आता है। काफ़ी अच्छी सैलरी भी थी, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, लड़का भी पढ़ा लिखा था। अब जानी से सोनी की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जो जानी रहता है अपने पत्नी सोनी को लेकर अपने गांव से कुछ ही दिन बाद वो अपने ग्रेटर नोएडा में फेज 2 में एक किराए का मकान लेता है और वहीं रहने लगता है। अब वह डेली अपने कामों में व्यस्त रहता और इधर जो पत्नी रहती वह अपने घर बार का काम देखती, बाजार भी कभी कभी आती जाती। एक दिन जानी उसे घुमाने के लिए दिल्ली लेकर जाता है। जब दिल्ली लेकर सोनी को जाता है तो सोनी दिल्ली घूमने के लिए पहली बार गई थी। उसे दिल्ली बड़ा अच्छा लगता है। वह जॉनी को कहती है कि क्यों नहीं हम लोग दिल्ली में सेटल हो जाते हैं। जॉनी कहता है ठीक है, कुछ दिन रुको, जैसे ही व्यवस्था बनती है हम लोग दिल्ली में सेटल हो जाएंगे। अब कुछ ही दिन बीतता है। इसी बीच जो विपिन रहता है, सोनी के चाचा का लड़का,
अब उसकी शादी फिक्स हो जाती है। अब सोनी जानी के साथ अपने घर जाती है और घर जाने के बाद अब विपिन के शादी में जो है वह शरीक हो जाती है। यानी कि अब वह अपने भाई के शादी में तैयारियों में जुट जाती है। जब विपिन की शादी हो जाती है तो वह फौरन ही अब ग्रेटर नोएडा अपने पति के साथ आ जाती है। अब कुछ दिन बीतता है तो जो विपिन रहता है वो अभी बातचीत करता है और अपनी बहन से बातचीत करता है, यानी कि चाचा के लड़की सोनी से बातचीत करता है और उससे कहता है कि मैं भी नोएडा आना चाहता हूँ। अब उसकी बहन बड़ी खुश होती है और कहती है कि ठीक है भाई, तुम नोएडा आ जाओ। अब जो उसकी बहन रहती है ठीक अपने कमरे के सामने वाले मकान में एक रूम लेती है। रूम लेने के बाद अब जब उसका भाई विपिन आता है तो विपिन को वहां शिफ्ट करा देती है। अब जब वहां शिफ्ट करा देती है तो विपिन भी वहां रहने लगता है। अब एक दिन 10 जनवरी 2024 की शाम को वो अपने घर से कमरे से अपनी बहन के घर जाता है। सामने वाले कमरे पर वह पार्टी चल रही थी। जो विपिन का जीजा रहता है जॉनी और उसका एक दोस्त रहता है श्यामवीर, और जो श्यामवीर रहता है वह भी बुलंदशहर का ही रहने वाला होता है। और उसका और जॉनी का इस कदर दोस्ती हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे पे किसी भी हाल में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। अब दोनों आते हैं, बैठकर दारू पीते हैं। अब दारू जब इस कदर पी लेते हैं कि ना तो उन दोनों को पता रहता है कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सबसे ज्यादा दारू लड़की के भाई विपिन को पिलाई थी। विपिन इस कदर शराब के नशे में था कि वह चलने में भी असमर्थ था। वो अपने जीजा जॉनी से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूं, अपने कमरे पर आराम करना चाहता हूं, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। तभी जॉनी और उसका दोस्त श्यामवीर दोनों लड़के को विपिन को अपने सीट पर, यानी कि अपनी बाइक के सीट पर बैठाते हैं बीच में, और उसे कहते हैं कि चलो पहले बाहर चलते हैं, सिगरेट वगैरह पी कर आते हैं, फिर तुम्हें मैं कमरे तक छोड़ दूंगा। अब इसकी जो जानकारी रहती है वह उसकी बहन को नहीं रहती है। अब विपिन को लेकर वह ग्रीन बेल्ट की तरफ जाते हैं और रास्ते में उन दोनों की कुछ बात होती है। इसी बीच विपिन जो रहता है एक अपने बाइक से रस्सी निकालता है, जो बांधने वाली रस्सी होती है सामान वगैरह को, उसी से विपिन का गला फोड़ देता है और उसे ग्रीन बेल्ट के पास एक झाड़ी में फेंक कर वहां से चला जाता है। अब 2 दिन बाद जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस पहले तो उसकी मोबाइल की तलाश करती है, उसकी मोबाइल नहीं मिलती है। फिर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। उस व्यक्ति का पता चलता है कि वह डाटा ऑपरेटर का काम करता है और वह उसका नाम विपिन है। अब विपिन उसका एड्रेस पुलिस निकालती है तो पता चलता है कि जो विपिन रहता है वो अलीगढ़ खेड़िया का रहने वाला है। अब फौरन ही परिवार वालों को पुलिस सूचना देती है। परिवार वाले आते हैं और विपिन की लाश को लेकर घर जाते हैं। अब जैसे ही विपिन की लाश घर पहुंचती है, घर पर चीखना चिल्लाना रोना धोना शुरू हो जाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल रहता है। उसके चाचा चाची सभी लोग जुटते हैं, पूरा गांव जुटता है और सभी लोग हैरान थे कि एक बेहद ही पढ़ा लिखा लड़का विपिन जो ग्रेटर नोएडा में काम करने गया था, उसकी किसी से दोस्ती भी नहीं थी, आखिर उसका कत्ल किसने किया है। अब पुलिस जब मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है, इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि विपिन के खाते से किसी ने 8,750 रुपए भी निकाले हैं। और फौरन पुलिस कॉल डिटेल्स भी निकालती है और उसके बाद कॉल डिटेल्स के आधार पर भी जांच पड़ताल करती है और कई टीमों का गठन भी किया गया था। उसमें से एक टीम उस एटीएम पर जाती है ग्रेटर नोएडा के और वहां से सीसीटीवी फुटेज निकालती है। जब सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पता चलता है कि यह जो 2 व्यक्ति हैं, विपिन के जीजा जॉनी और जॉनी का दोस्त श्यामवीर, यही वो 2 व्यक्ति हैं जो उसके खाते से पैसा निकाले हैं। अब उसके जीजा और उसके दोस्त श्यामवीर को पकड़ा जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर पूछताछ करती है तो जो विपिन का जीजा जॉनी होता है वह ऐसी हकीकत बताता है जिससे पुलिस भी हैरान रहती है। दरअसल वह अपने साले विपिन के बारे में जो कुछ बताता है वह पुलिस
सुन करके दोनों को गिरफ्तार तो कर लेती है, अब उसकी बहन की तलाश भी करती है। बहन अपने कमरे से कहीं गायब हो जाती है। दरअसल शादी से पहले जो विपिन रहता है, वह एक दिन जब अपने चाचा के घर जा रहा था तो उसकी जो बहन रहती है सोनी, वह अपने कमरे से बाथरूम की तरफ जा रही थी और तभी विपिन ने उसे देखा था अच्छी तरह से। यानी कि जाते समय जब वह अपने कमरे में जा रही थी तो वह दोनों इस कदर उन दोनों में दोस्ती थी, और जब कमरे में जाती है तो यह भी पीछे से जाता है और अकेला पाकर अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे मोहब्बत करने लगते हैं। मोहब्बत इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के बिन रह नहीं पा रहे थे। इसी बीच अब परिवार वाले सोनी की शादी कर देते हैं, लेकिन सोनी को शादी से एतराज था, फिर भी परिवार वाले शादी कर देते हैं। अभी सोनी शादी नहीं करना चाहती थी। इसी बीच जब सोनी की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों बाद विपिन की भी शादी हो जाती है। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले विपिन की भी शादी हो जाती है। अब दोनों फोन पर बातचीत किया करते थे। बातचीत करते हुए जानी ने कई बार दोनों को सुना भी था। अब जानी को लगता है कि भाई बहन है, ऐसा उनके बीच कुछ होगा नहीं, भाई बहन आपस में बात करते हैं, तो जानी विशेष ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब ग्रेटर नोएडा विपिन आता है कमाने के लिए और उसकी बहन सोनी अपने ठीक घर के सामने वाले मकान में कमरा लेती है और अपने भाई को रखती है, तो अब अक्सर करके सुबह ही 9 बजे करीब जो जॉनी होता अपने काम पर फेज 2 के ही एक कंपनी में वह काम करता था, वहां चला जाता है। और समय पाकर अब जो सोनी रहती वह विपिन के कमरे पे जाती थी और विपिन के साथ समय व्यतीत करती थी। कई घंटे विपिन के साथ रहती थी। और विपिन भी जब विपिन को भी समय मिलता था तो वह अपने चचेरी बहन के घर जाता था और बहन के कमरे पर जाकर बहन के साथ शारीरिक संबंध जैसी हरकतें करता था। और दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर चाहते भी थे, मिलते भी थे। इसी बीच एक दिन जॉनी जब कमरे पर आता है तो दोनों को फोन पर बातचीत करते हुए सुनता है कि आज मेरा पति घर पर है, तुम्हारे जीजा घर पर है, बाद में मिलती हूं। अब उसे कुछ शक होता है। वह एक दिन कंपनी में काम करने के बहाने जाता है, लेकिन वह मार्केट में ही छिपा रहता है। जैसे ही काम कर उसे 10 बजता है, पता चलता है कि विपिन अब अपने कमरे से निकलकर उसकी बहन के घर जा रहा है, यानी कि अपनी बहन के घर जा रहा है। फौरन ही पीछे से जॉनी भी जाता है और जॉनी जो कुछ भी खिड़कियों से देखता है कि अंदर दरवाजा बंद है और अंदर कुछ चल रहा है। अब वह फौरन ही दरवाजा खुलवाता है और अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी के कमरे में उसका भाई विपिन बैठा हुआ है और जो बहन है उसके भी कपड़े सही हालात में नहीं है। अब जॉनी को गुस्सा आता है, वह विपिन से झगड़ा करता है और अपनी पत्नी को भी डांटता है और आइंदा से दोनों न मिले इसकी धमकी भी देता है, वरना अंजाम बुरा होगा। अब दोनों को वहां से भगा देता है। बहन भी बाहर बैठकर परेशान रहती है। फिर जो उसकी पत्नी रहती है सोनी को वह समझा बुझाकर घर अपने कमरे के अंदर लाता है और उसे समझाता है। लेकिन इसके बाद भी, पति के मना करने के बाद भी, जो उसकी बहन रहती है वह अपने भाई यानी कि भाई के रूप में जो प्रेमी था उसे हमेशा छुप छुप कर बातें किया करती थी, मिलती थी। अब इसी बात से जो जॉनी रहता है वो परेशान हो जाता है। अब मना करने के बाद भी जब दोनों नहीं मानते हैं तो जॉनी अब अपने दोस्त श्यामवीर से बात करता है और वह कहता है कि उसको जरूरत है, उसकी मदद चाहिए। श्यामवीर पूछता है कि ऐसी क्या जरूरत है जो तुम्हें मुझे मेरी जरूरत पड़ रही है, तुम अकेले कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते हो। तो वह बताता है कि मेरी पत्नी का रिश्ता उसके सगे भाई यानी कि चाचा के लड़के से ही है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो और मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूं। श्यामवीर भी दोस्त के लिए अपनी जान देने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह दोनों मिलकर 10 तारीख को शराब पीने के बहाने विपिन को घर पर बुलाते हैं। मीट वगैरह बनता है, पार्टी चलती है और पार्टी कुछ इस कदर से चलती है कि विपिन को पता नहीं रहता है कि उसका आज आखिरी दिन है। विपिन मटन चिकन खा रहा था और दारू पीता जा रहा था, शराब के नशे में होता जा रहा था। श्यामवीर और जानी भी पैक लगा रहे थे, बहन खाना बनाकर ला रही थी। अब विपिन जब इस कदर
असमर्थ हो जाता है दारू पी करके कि वो अब घर जाने की हालत में नहीं रहता है, तो अपने जीजा जॉनी से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो। जॉनी और उसके श्यामवीर अपने सेकेंड फ्लोर से उसको उठाकर नीचे लाते हैं और बाइक पर बैठाकर उसे सिगरेट पीने के बहाने साइड में लेकर जाते हैं। इसकी जानकारी उसके बहन को नहीं लगती है और उसके बाद दोनों उसका कत्ल करके ग्रीन बेल्ट में फेंक देते हैं, रस्सियों से गला दबाकर। उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। अब 2 दिनों तक ना तो अपने बहन के कमरे पर जाते हैं और ना ही अपने घर जाते हैं। बहन को अपनी पत्नी के घर भी नहीं जाते हैं, अपने कमरे पर भी दोनों नहीं जाते हैं। और पत्नी को वह फोन कर बताता है कि तुम घर चली जाओ। अब पत्नी वहां से घर चली जाती है और पुलिस दोनों को ढूंढती है। ढूंढने के बाद जब उनका लोकेशन मिलता है, सीसीटीवी फुटेज मिलती है, उसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर दोनों स्वीकार करते हैं कि नहीं, कत्ल हमने ही किया है। और विपिन का उसकी चचेरी बहन के साथ उसका अवैध संबंध था। उन्होंने कई बार देखा भी था, मना करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने, बहन और भाई दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। इसलिए वह गुस्सा होकर के अंततः उसने ऐसी हरकत की। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। भाई बहन का एक ऐसा किस्सा जो मैं खुद शर्म महसूस करता हूं ऐसी कहानियां सुनाने से, लेकिन घटनाएं हैं, अपराध है, इस कदर अपराध सुनने देखने को मिलता है कि मैं सोचता हूं कि पहले आपको ऐसी घटनाओं से जागरूक करूं ताकि आप लोग जागरूक रहे, सावधान रहें। ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार लोग सोचें, क्योंकि मोहब्बत को बदनाम कर लोग हवस के पूजा पाठ करने में जुट जाते हैं, हवस के पुजारी बन जाते हैं। और हवस की पूजा कुछ इस तरह से होती है कि उन्हें या तो मौत नसीब होती है या फिर जेल नसीब होती है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है करुणेश त्रिपाठी जी हैं, वंशीधर पाटीदार जी हैं, परितोष कुमार जी हैं, जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, फैजल खान जी हैं राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आगे भी उम्मीद है आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। और आज हमारे यहाँ मोहल्ले में रामायण का पाठ भी चल रहा है और जोर शोर से कई तरह माइक भी लगे हुए हैं, आवाज़ें भी आ रही है। इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को आज की कहानी सुनने में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। इसलिए मैं आज कहानी को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। हो सकता है कहानी में कुछ कमियां भी रही हो, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।